अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आप लोगों के। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जी सुनाइए, आज के लेक्चर के बारे में क्या ख्यालात हैं आपके। आपके लेक्चर्स के बारे में, आज के लेक्चर्स के बारे में आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। कोई नया ख्याल भी है किसी का कि नहीं। सर लेक्चर तो अच्छे थे। अच्छा, अच्छे थे, ठीक है जी। नहीं, ख्यालात से मुराद, हाँ, कि कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो डिस्कस कर लें। जी आसिम रशीद साहब। से बी एन में प्रॉब्लम आती है, वो लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में बी एन चूज करने में काफी क्वेश्चंस में। पीएन चूज करने का कोई कोई अपना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बीएन चूज करने का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। करना ये होता है, ओके सर। करना ये होता है कि आपने कोई, अगर फर्ज कर लें, आप कौन सा टेस्ट लगाना चाह रही हैं। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। अगर बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना है तो बीएन, बात सुन रही है ना बेटा आप। हेलो। जी सर। जी, अगर आप बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लगाना चाह रही हैं तो ये ए एन आपको गिवन है, ये बी एन आपने फाइंड करना है। बी एन आपने इस तरीके से फाइंड करनी होती है कि अगर तो बी एन इससे बड़ी हो ना, तो फिर ये कौन सी हो, कन्वर्जेंट हो। अगर तो आपकी बी एन गिवन सीरीज ए एन से बड़ी हो तो फिर वो क्या हो, फिर वो कन्वर्जेंट हो। क्योंकि अगर बड़ी क्योंकि अगर बड़ी डाइवर्जेंट होगी, छोटी कन्वर्जेंट होगी। यार ये अभी मुझसे अभी किसी ने एक क्वेश्चन सेंड किया है मुझे व्हाट्सएप पे, ये कौन सा है। मैं, आप लोगों आप में है कोई। जी सर, मैंने सेंड किया। मोहसिन, यार मुझे आप यहाँ पर नहीं बता सकते। सर वो स्टेटमेंट लेंथी थी, मैंने कहा। चलें, कोशिश किया अगर यहाँ, क्योंकि ये तो बाय चांस में नजर पड़ गई तो पड़ गई, मैं ना देखता तो मुझे पता नहीं था होना कि किसी ने मुझे क्वेश्चन सेंड किया है। मुझे यहाँ पर बताएं अगर आप। ठीक है, चले मैं इसको देखता हूँ बाद में, पहले मैं जवाब दे दूँ। जी, बी एन, अगर बी एन डाइवर्जेंट होगी तो बड़ी डाइवर्जेंट हो तो छोटी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, फायदा कुछ नहीं। अगर बी एन आपने गिवन सीक्वेंस ए एन से छोटी तलाश करनी है, बी एन अगर ए एन से छोटी होगी तो फिर इसको क्या होना चाहिए, इसको डाइवर्जेंट होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी डाइवर्जेंट है तो बड़ी ऑटोमेटिकली डाइवर्जेंट होगी। अगर बी एन छोटी होगी ए एन से और बी एन कन्वर्जेंट होगी तो फिर बड़ी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सीधी सी बात है। अगर आपने कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट यूज करना है तो ए एन ऊपर है, बी एन नीचे है। सादी सीधी सी बात है। अगर ए एन और बी एन को डिवाइड करके आपका आंसर कोई फाइनाइट नंबर एल आता है, इट इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो फिर खैर है, फिर बी एन कन्वर्जेंट तो ये कन्वर्जेंट, बी एन डाइवर्जेंट तो ये डाइवर्जेंट। लेकिन अगर इसका आंसर इन्फिनिटी आ जाए तो फिर बी एन के डाइवर्जेंट होने से ए एन डाइवर्जेंट होने नहीं, फिर बी एन के कन्वर्जेंट होने से ए एन के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी तरह अगर इसका आंसर जीरो आ जाता है तो फिर बी एन के कन्वर्जेंट होने से ए एन कन्वर्जेंट होनी है, फिर बी एन के डाइवर्जेंट होने से ए एन डाइवर्जेंट आप नहीं कह सकते कि ए एन डाइवर्जेंट है कि कन्वर्जेंट। तो इस तरीके से यूजली यूजली बी एन को लीडिंग टर्म ओवर लीडिंग टर्म लेने से, लीडिंग टर्म डिवाइडेड बाय लीडिंग टर्म लेने से काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपका लिमिट कंपैरिजन टेस्ट या बेसिक कंपैरिजन टेस्ट लग जाए। काफी ज्यादा चांसेस होते हैं ना। क्या, कई क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनमें लीडिंग टर्म ओवर लीडिंग टर्म लेने से
आपका ना बेसिक कंपैरिजन टेस्ट काम कर रहा होता है, ना ही लिमिट कंपैरिजन टेस्ट काम कर रहा होता है। ज्यादातर क्वेश्चन में लीडिंग टर्म ओवर लीडिंग टर्म लें तो वो काम कर जाता होता है। इसके अलावा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है जी। जी, तो किसी बच्चे ने मुझसे ये क्वेश्चन एक किया है, ये समेशन है 1/n नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर अल्फा है, और साथ में बच्चे ये कह रहे हैं कि अल्फा 1 से बड़ा है तो कन्वर्जेंट है, अल्फा अगर 1 से छोटा है तो फिर डाइवर्जेंट है। तो ये मौसम जरा आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए। जी सर। सर काशी कंडेंसेशन टेस्ट, इस तरह का कोई टेस्ट है, मैंने पढ़ा हुआ आपने? जी सर जी, काशी कंडेंसेशन टेस्ट। हाँ, काशी कंडेंसेशन टेस्ट, ये जरा काइंडली आप उसकी स्टेटमेंट बताएंगे, ये उससे हो जाएगा। सर n को इफ 2 में an is n को रिप्लेस करना होता है 2 की पावर, जी बोले, n में n से बस इतना काम करना होता है कि कुछ और भी करना होता है? 2 की पावर n। तो यार n को रिप्लेस करना होता है 2 की पावर n से, इसके अलावा कुछ और भी करना होता है। सर 2 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करना है। 2 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करना है, यानी ये an आपका, जी सर। आपने bn बना लेना है। कैसे bn कैसे बनाना है? 2 की पावर n से मल्टीप्लाई भी करना है, और 1/n को 2 की पावर n से रिप्लेस भी करना है, ये बन जाएगा। काइंडली मुझे दोबारा बता दीजिए अगर किसी और बच्चे को याद, क्योंकि मुझे वाकई नहीं याद है काशी कंडेंसेशन टेस्ट की स्टेटमेंट। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो आपने ये मल्टीप्लाई किया हुआ ये कुछ और है, ये नहीं है। सर यही होगा। चलें ठीक है, थैंक यू थैंक यू। तो इसको आप सॉल्व कर लो बच्चों। सबसे पहले ये देखें 2 की पावर n ऊपर ऐसे ही आ गया, तो 2 की पावर अल्फा n की पावर ली तो 2 की पावर अल्फा n बन गया, और यहाँ पर तो पावर शुरू में आ गई, पावर शुरू में आ गई, और 2 की पावर नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ गई, राइट जी। और जाहिर है पावर को शुरू में लाने के बाद भी आपने इसकी होल पावर भी लेनी है, तो n शुरू में आ गया, इसकी होल पावर अल्फा भी लेनी है, n शुरू में आ गया, n की पावर अल्फा, बाकी ठीक है मेरे ख्याल से। ठीक है जी, यही होगा ना, साथ में नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर अल्फा भी है। तो अब ये आपके कहने के मुताबिक है, मैं मुझे मुझे शक सा पड़ा कि जहाँ से 2 की पावर n नहीं है। चले बहरहाल, 1/, नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर अल्फा, ये तो आपका अलग हो गया। बाकी बाकी देखें आप, 2 की पावर n और नीचे 2 की पावर अल्फा n, n की पावर अल्फा, मुझे लग रहा कुछ गड़बड़ है। ये क्वेश्चन जरा स्टेटमेंट आप जरा दोबारा चेक कर लें एक बार। n नेचुरल लॉग ऑफ n की पावर, एक मिनट बच्चों, जरा मुझे एक दीजिए, मेरा स्टेटमेंट वेरीफाई कर लूँ। सिर्फ एक मिनट बच्चों, मैं जरा स्टेटमेंट वेरीफाई करना चाह रहा हूँ। ठीक है, 2 की पावर n लेके आना बाद बाहर, और साथ में f ऑफ 2 की पावर n है। ठीक है, सही कह रहे थे आप, करना यही है, 2 की पावर n, n की जगह 2 की पावर n रिप्लेस करना है, और बाहर भी 2 की पावर n लगा देना है। तो बाहर 2 की पावर n, n की पावर अल्फा बन जाएगी। अभी देखते हैं, फिर ये बन जाएगा आपके पास 2 की पावर, ऊपर आ जाएगा फिर 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू n, और नीचे आ जाएगा फिर n की पावर अल्फा। तो अब आप क्या कर देंगे यहाँ पर, मौसम, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया आपने?
मिस्टर मोहसिन, जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये मेरे नोट्स थे उनमें लिखा हुआ है। कौन से नोट से? सब बनाए थे मेरे ख्याल बार्टल की बुक से हैं या वाल्टर रोडन की है। अच्छा, तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया होगा, कुछ आइडिया हो? सर उनकी ये एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में दिया हुआ है। बाटल की है कि रूडन की है? बार्टल की है। बाटल की है। चले, मुझे ना थोड़ा सा इसमें 1 मिनट जरा, आपके पास है बच्चों, जरा 1 मिनट, जरा 1 मिनट, जरा किसी और तरीके से ट्राई कर लेते हैं। ए एन आपके पास है 1/n नेचुरल लॉग ऑफ एन की पावर अल्फा। अगर मैं इसमें रेशियो टेस्ट अप्लाई करना चाहूँ तो ये बन जाएगा 1/n+1 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ n+1 की होल पावर अल्फा। अब अगर मैं an+1 को an पे करूं डिवाइड, तो ये डिवाइड करने से क्या हो जाएगा भला, यानी n नेचुरल लॉग ऑफ n डिवाइडेड बाय n+1 नेचुरल लॉग ऑफ n+1 की होल पावर अल्फा आ जाएगी। ठीक आ जाएगा बच्चों। अब अगर आप इस पे अप्लाई करें, यानी इसको n/n+1 की पावर अल्फा बना लें और नेचुरल लॉग ऑफ n ओवर नेचुरल लॉग ऑफ n+1 इसकी पावर बना लें अल्फा। अब अगर आप इसकी लिमिट सॉल्व करें, जैसे बच्चों n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, ये चीज किसको अप्रोच करेगी, 1 को। जी सर। गुड। और ये वाला नंबर किसको अप्रोच करेगा, n अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, ये नंबर किसको अप्रोच करेगा, इस पे लगा लेंगे लॉफ्टर, ये भी 1 को ही करेगा। ठीक है, तो आपकी जो लिमिट आ रही है वो 1 आ रही है, तो रेशियो टेस्ट हो गया फेल, इसको रेशियो टेस्ट फेल हो गया। सर मैं खुश हो गई थी कि सॉल्व हो जाएगा। मैं भी एकदम बड़ा खुश हो गया था कि ये अभी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन रेशियो टेस्ट पे फेल हो जाएगा। और मैंने आपको शायद बताया हुआ है कि अगर किसी सीरीज पर रेशियो टेस्ट फेल हो जाए तो फिर काफी ज्यादा चांसेस होते हैं कि उस पर रूट टेस्ट भी फेल हो जाए, बताया हुआ ना। तो इसलिए रूट टेस्ट से तो अब मैं नहीं इसको ट्राई कर रहा, रेशियो टेस्ट पे फेल हो रहा है। काशी कंडेंसेशन टेस्ट से ही मुझे कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ओके, मुझे क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, मुझे क्या जुगाड़ लगाना पड़ेगा, n की पावर अल्फा और 2 की पावर n। अच्छा जी, चलें जी, एक काम करते हैं बेटा, अगर आप इसको नीचे लिख लें 1/नेचुरल लॉग ऑफ 2 की पावर अल्फा, और इसको अगर नीचे भेज दें तो ये क्या बन जाएगा, n की पावर अल्फा इंटू 2 की पावर अल्फा-1 इंटू n। राइट बच्चों, ठीक है। अब अगर आपका अल्फा जो है बच्चों, अगर आपका अल्फा जो है वो 1 से बड़ा है, या पहले स्टेप में कह ले अल्फा अगर 1 से छोटा है, अल्फा 1 से छोटा होगा तो क्या होगा भला, अल्फा अगर 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव पावर है। ठीक है, और इसको ऊपर इसको इसको तो खैर लिखने की जरूरत ही नहीं है ना, ये तो कांस्टेंट हो गया ना, ये तो हो गया आपका कांस्टेंट। अब अगर अल्फा आपका 1 से छोटा है, फर्ज कर लें, केस 2 केस बना लेते हैं, इसको तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। अल्फा अगर 1 से छोटा है तो फिर ए एन आपका ये जो बनेगी, ये क्या बनेगी भला, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एन, नीचे है एन की पावर अल्फा, ये बन गया एन की पावर अल्फा। और यहां पर आपका अल्फा जो है वो 1 से छोटा है,
अल्फा 1 से छोटा है, तो इसका मतलब ये है कि ये वाला जो नंबर है ना, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव नंबर है। ठीक है जी। अब अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो आपके पास ये बन जाएगी कौन सी फॉर्म वाला, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। कौन सी फॉर्म बन जाएगी बच्चों, इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म। अब अगर आप इस पे लॉपिटल रूल लगाएंगे, लॉपिटल रूल लगाने से क्या होगा, 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एन, पूरा फंक्शन ऐसे ही पावर का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 माइनस अल्फा, और बच्चों नीचे क्या आ जाएगा भला, अल्फा इंटू एन की पावर अल्फा माइनस का 1। तो आपके पास स्टिल देखें कि अल्फा जो है वो 1 से छोटा था, तो अल्फा माइनस 1, अल्फा माइनस 1 जो है वो जाहिर है 0 से छोटा होगा, 0 से छोटा होगा तो ये नंबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी। तो ये क्या बन जाएगा भला, 2 की पावर अल्फा, अल्फा इसको फिर छोड़ दिया, ये कांस्टेंट है, तो 2 की पावर 1 माइनस अल्फा इंटू एन, और साथ में एन की पावर ऊपर जाके 1 माइनस अल्फा। बेटा अब ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ये नंबर अप्रोच कर देगा इन्फिनिटी को। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि अगर अल्फा 1 से छोटा है तो फिर आप डाइवर्जेंट की तरफ जा रहे हो। समझ आ गई किसी को बच्चों? बच्चा समझ आई, ये वाला केस समझ आया बच्चों? ये वाला केस समझ आया है? कोई भी नहीं बोल रहा भाई। यस सर। मैं दोबारा बता दूं, एक्सप्लेन दोबारा कर देता सर हूं। जी 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 लेकिन यहाँ पे हमारे पास सीक्वेंस है, और तो डाइवर्ज तब करेगी जब लिमिट हमारे पास 0 ना आए। तो 0 कब आ रही है लिमिट यार? भाई एन एन इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो नीचे वाला नंबर ऊपर चला गया, आपकी सीक्वेंस इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रही है ना, तो जो इन्फिनिटी को कन्वर्ट कर रही है वो 0 तो नहीं ना है, वो ठीक है, है। ठीक है सर, जाने दो ठीक यार। है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, मोशन क्लियर होगी बात। अब दूसरा केस कर लेते हैं जब यस अल्फा सर। 1 से बड़ा होगा। अब अगर अल्फा 1 से बड़ा है तो फिर 1 माइनस अल्फा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी। 1 माइनस अल्फा क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब आपका ए एन ये क्या बनता है बोला, 1 ओवर, दोबारा देखते हैं, अल्फा 1 से बड़ा है तो 1 माइनस अल्फा नेगेटिव होगा, यानी अल्फा माइनस 1 पॉजिटिव होगा। तो ये क्या बन जाएगा, एन की पावर अल्फा इंटू क्या आ रहा है बोला, 1 माइनस अल्फा इंटू एन, 2 की पावर अल्फा माइनस 1 इंटू एन। ठीक है जी। अब आपका ये जो नंबर है ये पॉजिटिव है, जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो ए एन किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। अब अगर ए एन यस जीरो सर। 0 को अप्रोच कर जाएगा तो क्या होगा भला, कुछ नहीं कहा जा सकता कुछ सर नहीं कहा सीरीज जा के बारे सकता, में। कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चेक किया जा सकता है ना, क्या ख्याल है? तो उसका बेहतर तरीका अगर ये है कि यस सर। कुछ कहा तो नहीं जा सकता लेकिन चेक किया जा सकता है, उसके लिए आप अल्फा की कोई पॉजिटिव ले लें, ऐसी वैल्यू जो कि 1 से बड़ी है, कोई पर्टिकुलर ले लेंगे तो थोड़ा आपको ज्यादा आइडिया हो जाएगा। लाइक आप 2 ले लें अल्फा को। ठीक है। अब अगर अल्फा को आप 2 लेंगे तो आपकी सीक्वेंस क्या बन जाएगी, ए एन इज इक्वल टू 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर 2 माइनस 1 1 2 की पावर एन, ये बन रही है, यही बन रही है ना। यस सर। इस पर आप कोई और टेस्ट लगा के देख लें। ठीक है, आपको इसकी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस चेक करनी है तो इस पर आप कोई और टेस्ट लगा लो, लाइक इस पर आप कंपैरिजन टेस्ट लगा लो। बी एन को ले लें आप, पढ़ के बिस्मिल्लाह, 1/2 की पावर एन। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी, कन्वर्जेंट। कैसे बोला, ज्योमेट्रिक सीरीज टेस्ट। ठीक है, ये कन्वर्जेंट होगी। तो अब आप ए एन को बी एन पे डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू 2 की पावर एन ओवर 1/2 की पावर एन, कट गया ये, 1 ओवर एन स्क्वायर बच गया। लिमिट अप्लाई करेंगे एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो दिस विल गोज टू 0, 0 आने से देखिए नीचे वाली कन्वर्जेंट, ऊपर वाली भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट।
बच्चों बात समझ आ रही है? यानी अल्फा लेस देन 1 है तो डाइवर्जेंट, अल्फा ग्रेटर देन 1 है तो फिर क्या आ रही है वाला, कन्वर्जेंट आ रही है। ठीक हो गया? थैंक यू सर। वेलकम। किसी और बच्चे को कोई क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, इस पे आपको एक क्वेश्चन में काफी ज्यादा टेस्ट लगाने पड़ गए। ठीक है, मैंने पहले असल में काशी कंडेंसेशन टेस्ट से पहले बीच में छोड़ के मैं रूट टेस्ट की तरफ चला गया था, रेशियो टेस्ट की तरफ, क्योंकि मुझे शक सा पड़ा था कि शायद ये रेशियो टेस्ट से इजीली हो जाए, लेकिन रेशियो टेस्ट से लिमिट 1 आ रही थी, टेस्ट फेल हो रहा था, तो उसको मजबूरन फिर कंडेंसेशन टेस्ट से ही करना पड़ा। ठीक है जी। जी, एनी मोर क्वेश्चन? सर एक लिमिट चेक करनी थी। जी जी करवाइए। आपने चेक करनी है कि मैंने? सर आपने मिल के करेंगे। तो मिल के करेंगे। ये अच्छी 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 एग्जांपल थी ये जो इससे पहले दी है, इसलिए अच्छी थी कि इसमें काफी ज्यादा टेस्ट आपके एक ही क्वेश्चन में यूज हो गए। जी आसिम, लिमिट बताइए। जी, लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, और आगे ब्रैकेट ब्रैकेट लगा लो। 1 वन जी सर, 1 आवर्स स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 2n स्क्वायर प्लस 1 2n स्क्वायर प्लस 1। 1 से फिर आगे इसी तरह की एक और टर्म है, 1 की जगह 2 आ जाएगा, फिर आगे 3, फिर आगे सो ऑन और n तक। इस तरह की एक टर्म है या इस तरह की एक फैक्टर है? इसी तरह का एक और फैक्टर है, 1 की जगह 2 आ जाएगा, ऊपर प्लस ऊपर प्लस 1 लिखें, प्लस नहीं लिख सर दिया, इधर ही प्लस है। प्लस लिख दिया, इसी ठीक है। तरह 1 ओवर 2n 1 की स्क्वायर, जगह 2 ऊपर ऊपर 2 है, जी सर, जहाँ 1 है ना वहाँ 2 आ जाएगा। यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ नहीं 2n सर ऊपर 1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर जो 1 है ना सर, वो ये 2 हो जाएगा, फिर आगे 3 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 3, ऐसे ही है बेटा। जी सर, और लास्ट टर्म में n 3 की जगह n आ जाएगा। चलो 1 ओवर अंडर रूट 2n स्क्वायर प्लस n आ जाएगा। क्या प्रॉब्लम है सर। इसमें? ये तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार। n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये टर्म जीरो को अप्रोच कर देगी, ये वाली भी जीरो को कर देगी, ये वाली भी जीरो कर देगी, सारी जीरो को कर देगी, जीरो आंसर आ जाएगा। नहीं सर, उसने ये लिमिट 1 निकाली हुई है। यार अब उसको छोड़े, अब उसको छोड़े, अब मेरी बात, जो आपने मुझे सवाल बताया ना, जी सर। जो आपने मुझे क्वेश्चन बताया, जी सर। इसका तो यही जवाब बनता है। सर उसने 1 निकाली हुई थी इसलिए कंफ्यूजन थी। यार उसको छोड़े, सॉरी मैं सॉरी इस सर, क्वेश्चन की सॉरी बात सर, कर रहा हूँ जो मुझे आपने दिया ना। हो सकता है उसने कोई, उसका क्वेश्चन कुछ चेंज हो, आपको बताते हुए कुछ थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा हो, लेकिन सर आपने जो मुझे सेम बताया है इसका यही आंसर है। सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने लिखवाया सर, सेंड करूं? सेंड कर दें, कीजिए कीजिए। उसने हो सकता है उसको कोई गलत फहमी, उसको ये कहाँ से लिया क्वेश्चन आपने? एक तो पहले मुझे ये बताएं बच्चों कि आप लोग ये क्वेश्चन लेते कहाँ से? जहां से दिल करता है आप क्वेश्चन लेके मेरे पास आ जाते हैं यार, हैं? ये क्वेश्चन कहाँ से लिया आसिम आपने? सर मैं अभी मैं एक दफा सेंड कर, सर राइजिंग हानिया की बुक से। किसकी बुक से? राइजिंग हानिया। राइजिंग हानिया, जी सर। बड़ा टेक्निकल नाम है यार बुक का। जरा सेंड कीजिए नहीं मुझे, सर, आर्थर का नाम है, पिक्चर आर्थर का नाम है। पिक्चर सेंड कीजिए जरा इसकी। जी मेरे पास पिक्चर आ गई। 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 आंसर आता है सर इसका। सर जी थोड़ा सब्र भी तो कर ले आप प्लीज। जी सर, जी सर। n अप्रोचेस टू इंफिनिटी है, 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 1 है, 1 ओवर 2n स्क्वायर प्लस 2 है, प्लस अप टू सोन है। पता नहीं यार अब ये क्या चक्कर चल रहा है मेरे पास। बहरहाल इसका ये कोई इंग्लिश ऑथर है? इंडियन 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 ऑथर? तो इंडियन भी तो हम जैसे ही होते हैं ना, मिस्टेक तो कर सकते हैं ना वो भी। क्या ख्याल है? सर, बुक तो बड़ी ऑथेंटिक है उनकी।
चलो ठीक है जी, बुक ऑथेंटिक है यार, फिर हमें माफ कर दो भाई, हैं? क्या ख्याल है? फिर मैं तो सॉरी कर लूंगा, मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। आप मुझे नहीं ये सर, बताएं कि जब एक से ज्यादा फंक्शंस की लिमिट्स एग्जिस्ट कर रही होती है तो दरम्यान में प्लस या माइनस हो तो हम लिमिट्स अलग अलग कर सकते हैं? आसिम, जी सर, कर सकते हैं सर। यहाँ पर हर एक फंक्शन की लिमिट 0 आ रही है कि नहीं आ रही, ये बताएं। जी सर। हर एक की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, हर एक की लिमिट अलग अलग हो जाएगी। जी सर। हो जाएगी हर एक की लिमिट अलग अलग। जी सर। जब हर एक की लिमिट अलग अलग हो जाएगी, हर एक की लिमिट 0 है, तो सब जीरोस को जमा करके क्या आएगा? 0 सर। हाँ, तो मेरे हिसाब से तो यही आंसर आ रहा है, बाकी हो सकता है कुछ चेंजिंग हो, उसने कुछ ठीक। कहना कुछ और चाह रहा हो, कुछ और कह दियो, आई डोंट नो, ठीक। मुझे नहीं समझ लग ठीक पा रही। सर। क्या ख्याल है? जी सर। क्योंकि मेरे हिसाब से हर एक की लिमिट 0 आ रही है। ठीक है जी, मे भी इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करके इसका आंसर, आपके आपके आपका जो फेवरेट आंसर, आपका फेवरेट आंसर 1 है कि 1/√2 है? 1 आवर्स के रूट 2। 1/√2 जो है, मे भी इस आपका जो फेवरेट आंसर है 1/√2, इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग करके वो लाया जा सके। फिलहाल तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। 1/√2, 1/√2। अच्छा, हम कॉमन कर सकते हैं 1 आवर्स के रूट 2 को पूरी। तो कर लें। कॉमन करने के बाद क्या होगा? सब मल्टीप्लाई करने के बाद एंड 0 है ना, मल्टीप्लाई करने के बाद, जवाब तो 0 ही बन जाना। हाँ तो बस आसिम आप करते रहे यार, अलग करने से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, कोई और क्वेश्चन किसी का हो? जी सर जी, किसी और को कोई क्वेश्चन डिस्कस करना हो? कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई अगला पिछला क्वेश्चन, मुझे नहीं याद आ रहा किसी ने कोई क्वेश्चन डिस्कस किया था किसी दिन, कौन सा था क्वेश्चन? एंड वो टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए मैंने माजरत कर ली थी। मीटिंग का टाइम बिल्कुल एंड पे था, मैंने कहा था बाद में कर लेंगे। कोई पिछला क्वेश्चन कोई रहता हो आपके ख्याल में तो वो भी बता दें। प्रीवियस वाला था सर। कौन सा? सर वो प्रीवियस लास्ट ईयर में आया था 2020 में, एक मतलब कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस थी उसकी मुझे नहीं पता, मुझे लिमिट जवाब निकाल। नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। वैसे वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, जो कॉम्प्लेक्स जी सीक्वेंस वाला जी क्वेश्चन है ना, वो आप अपने कॉम्प्लेक्स के मास्टर जी से पूछो। सही है सर। कॉम्प्लेक्स आपको राशिद भट्टू से पढ़ा रहे हैं ना? जी जी, उन्होंने पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ाई। पढ़ानी है ना, हाँ, तो ये कॉम्प्लेक्स का जो है, हम तो रियल पढ़ रहे हैं ना। कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन आप कॉम्प्लेक्स के टीचर से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक हो गया सर। क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया करें, क्वेश्चंस कहाँ से आ रहा है, उसके मुताबिक चला करें। नहीं, वो बहरहाल कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस थी ना सर, सीक्वेंस में था। बेटा, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस थी ना, रियल सीक्वेंस तो नहीं थी ना। हम कौन से सीक्वेंसेस पढ़ रहे जी हैं? जी जी, हम रियल सीक्वेंसेस पढ़ रहे ठीक है, हम तो हैं, रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, बहरहाल क्वेश्चन जी जी बताएं, ठीक। दोबारा बता दें। सर पेपर में था ना सर, एक मिनट देखते हैं पेपर से। देख लो जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। लेकिन होना उसमें भी बेटा कुछ ऐसा ही होगा, कुछ वो लीडिंग टर्म सही। लेकर। हाँ जी जी बताएं। कोई बोलना चाह रहा था? जी जी, कोई बोलना चाह रहा था, बता दे कोई। अच्छा 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 अच्छा, ये पिछला क्वेश्चन किसने डिस्कस किया था मुझसे? आसिम? जी सर। हाँ हाँ हाँ, आसिम आपने क्वेश्चन डिस्कस किया था ये? जी सर। हाँ हाँ यार, एक प्रॉब्लम है, सॉरी 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 सॉरी, मैं गलत हूँ। यहाँ पर एक छोटा सा इशू है बेटा। जी सर। यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि ये टर्म्स की तादाद कितनी है?
ये टर्म्स की तादाद भी n ही है। नहीं है सर। हाँ 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 हाँ, ये मैंने पहले गौर नहीं किया यार, क्योंकि इन टर्म्स की तादाद भी n ही है, लिहाजा इसका आंसर 0 नहीं है। समझ आई बात की? सर ये कौन? अगर इन टर्म्स की तादाद फिक्स होती ना, अगर इन टर्म्स की तादाद फिक्स होती फिर मैं ठीक था। इन टर्म्स की तादाद फिक्स नहीं है, आई एम रॉन्ग, सॉरी। क्योंकि n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो जितना जितना आप आगे जाएंगे टर्म्स भी बढ़नी है ये। तो मैंने जो जी आंसर सर। आपको 0 बताया ना, वो गलत इस सेंस में हो गया है कि टर्म्स फिक्स, मेरे जहन में ये आइडिया आया था कि टर्म्स फिक्स हैं, टर्म्स की तादाद फिक्स नहीं है। देखें आप 1 से शुरू हो रहे हैं, 1 2 3 अप टू सॉन n, तो n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है ना, तो इसका मतलब ये कि ये टर्म्स भी बढ़ती जा रही है। जी सर। हाँ, इस हिसाब से इसका आंसर कुछ और आएगा, ठीक है। इस हिसाब से इसका आंसर ये नहीं होना। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। an किसके बराबर है? अभी फिर टाइम बिना कहीं वाइंड अप हो जाए यार। प्लस 1 ओवर √2n² प्लस 2 प्लस अप टू सोन प्लस 1 ओवर √2n² प्लस n। n यहाँ पर मसला आ रहा है ना, टर्म्स की तादाद भी जी। चेंज हो रही है, टर्म्स की तादाद भी बढ़ती जा रही है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे भला, कोई आइडिया है? n पे इन लिमिट अप्लाई कर, इसका एलसीएम। जी जी फरमाइए। इसकी एक एक टर्म को चेक कर लें या फिर nth टर्म को ही चेक कर लेते हैं? नहीं नहीं, ये बेटा ये सारी मिलकर nth टर्म, जी सर। ये सारी मिलकर nth टर्म, सारी जी सर। सारी मिलकर nth टर्म बन रही है ये, ठीक है। जी इन सब जी सर। इन सब का सर, सम ठीक nth है। टर्म है, ठीक है ना। आप एक एक टर्म नहीं चेक कर सकते, ये वही बात कर रहे हैं अब जो मैंने पहले बताया था आपको, जी सर, ठीक है। ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंट होना है, ये सारी टर्म्स जो है ना वो ये बन रही है। समझ आ रही बात आपको? जी सर, अब समझ आ गई। हाँ जी। तो अब इसको कैसे करना है, इसका अगर हम लें इसका 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 अच्छा 2n² प्लस 1, इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये खतरनाक हो जाएगा, है ना। एलसीएम लेना चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं एलसीएम ये बगैर किया जाए, इसको एलसीएम लेने से ये खतरनाक हो रहा है। अच्छा बेटा इसमें an+1 बनाए, अगर आप an+1 क्या बनेगा? हेलो हेलो आसिम, आसिम आपको आवाज आ रही है? जी सर, मुझे आवाज आ रही है। अब यार मेरे मेरे नेटवर्क में आज प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है। जी सर। हाँ जी। सर फिर कर लीजिए डिस्कस। चले, नेटवर्क में ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। अच्छा इसका इसका बुक में कोई उन्होंने किया होगा कुछ, इसका किस तरीके से किया होगा? इसी तरह का एक और छोटा सा क्वेश्चन है, हाँ बोलें। लेकिन सर सॉल्व किए हुए क्या चीज? सॉल्व नहीं किया हुआ वैसे ही क्वेश्चन है। लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, ऊपर घंटे के ऊपर रकम है 1 + 2 की पावर 1/2 प्लस वन 3 की पावर 1/3, ऊपर है, एक मिनट दोबारा लिखवाएं, ऊपर क्या है? 1 + हम्म 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3। यार अब तेज So बोल on. रहे हैं। आवाज कट रही है और तेज बोल रहे हैं, जरा प्लीज स्लो बोलें। 1 + जी सर,
2 की पावर 1/2 2 की पावर 1/2। प्लस 3 की पावर 1/3 अच्छा ये है, नीचे क्या है? प्लस सो ऑन। प्लस वन। ओके, लास्ट टर्म है n की पावर 1/n 1/n, ठीक है। बटे के नीचे है n, इसकी लिमिट दी हुई है 1। लिमिट दी हुई है 1। जी सर, मतलब इसकी सबकी जो लिमिट आ रही है ना वो 1 आ रही है। अच्छा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन इससे डिफरेंट है। जी सर। हाँ, ये वाला डिफरेंट है क्वेश्चन, ठीक है, ये वाला डिफरेंट है। तो अभी तो फिलहाल जो है ना, मुझे ये लगा था कि शायद बुक में उन्होंने किसी और तरीके से दिया हो वो ना, कोई कोई इस तरह का एक आध पार्ट करवाया हो। आपने देखा ना था नहीं पीछे सर, खोल के? इस तरह का कोई भी मैं पार्ट नहीं करवाया उन्होंने। सर मैं देख रहा हूँ। देखिए जरा। सर एक रिजल्ट है, हम्म लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, मतलब fn की लिमिट दी हुई है l है। अगर fn की लिमिट l है तो हमारे पास लिमिट जो होगी f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन fn और n की भी लिमिट l ही होगी। किसकी? f1 प्लस f2 प्लस सो ऑन प्लस fn, इसकी होल की मतलब इसका बटा नीचे n, इसकी भी लिमिट l होगी। नीचे n मतलब ये कहना चाह रहा है जी सर, बटा n। बटा n। अच्छा, ये एफ एन है। जी सर, मतलब जो लास्ट टर्म fn है अगर उसकी लिमिट l है तो इस सब की जो लिमिट होगी वो भी l होगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो अब इसमें लास्ट टर्म क्या बन रही है? ये बन रही है। जी सर, वो लास्ट टर्म वो